मैं मायके में रहती हूँ। ये जो घर है वो किसका है, या फिर मेरे मायके वाले मेरे साथ रहते हैं। और जो मेरा भाई है, कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि वो क्या करता है, क्या काम है उसका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जब भी अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले यही पूछती हूँ। और अभी हम शूट की तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं। वैसे ये साड़ी झिलमिल वाली है, तो बाहर भी अगर बालकनी में अच्छी आ जाएगी तो ठीक है, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 8। मैं सुबह गई थी बुटीक पर, तो एक शूट करके गई थी। एक ही वाला शूट है जो अभी कर लेती हूँ। ऐसे ही हमारा काम चलता है। अब रात में देखते हैं बाहर अच्छा आता है नहीं आता, इसलिए वाला सेटअप किया हुआ था कि अंदर हम शूट कर लेंगे। तो अभी बस ये जो कपड़े हैं आज ले जाना भूल गई थी मैं। तो ये सारे कोलैबोरेशन के कपड़े हैं जो मुझे अभी उसमें फिटिंग वगैरह अल्टर वगैरह सब होना है। तो चलिए चलते हैं, शूट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा। क्या कर रही हो दीदी? अरे इसको पकड़ रही हूँ यार। ये देखो, ये कैदी जेल से छूट के भागता है। जब पता है, जब मैं बोलती हूँ ना कि वीडियो बनाना बेटा, तब वीडियो नहीं बनाती, नहीं तो दिन भर मेरे पीछे घूमती है फिर वीडियो बनाने के लिए। अरे अरे ताशी को नहीं छोड़ सकते, अरे नहीं छोड़ सकते, अरे नहीं छोड़ सकते, अरे नहीं छोड़ सकते, नहीं नहीं भाई नहीं। केली काट लेती आगे, तुम भी कहाँ लगी यार। 250 फाइनल है। 250 फाइनल है भाई, 250 फाइनल है। 250 नहीं, 300 रुपए। 250 की बात हुई थी। 300 रुपए, 250 की बात हुई थी। नहीं नेटफ्लिक्स का, नहीं नहीं नेटफ्लिक्स का 650 का हो रहा है रिचार्ज, है ना। मैं अकेली थोड़ी ना देखती हूँ। 300, 325, 325, 325, 325, 325। अरे ऐसा आधा आधा नहीं होता यार चीनू, ऐसा मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं देखने ही नहीं दूंगी, मैं दूंगी ही नहीं चैनल, दूंगी ही नहीं मैं। अरे यार ये कैसी कर रही है? 50 रुपए की जगह कितनी कर रही है? 50 रुपए के लिए, हाँ इतनी गंदी छोड़ के 50 रुपए। भैयू 50 की टॉफी आधा आधा होना चाहिए ना। तो बोल रहा था तो जो है ये 250 कर दिया, देख लो हो गया। इतने शोर में कुछ सुनाई देगा। कूलर भी चल रहा, पंखा भी चल रहा, टीवी भी चल रही, सब चल रहा। दिखा दिया 250 कर दिया कर दिया, ईमानदारी कितना किया? 250 कर दिया। हो भी जीत भाई की। गाइस कवर करवाओ, कवर करवाओ। हमारे घर में गाइस हर चीज का आधा आधा होता है, आज नेटफ्लिक्स का भी आधा आधा हुआ है। आधा भी नहीं हुआ, 1/3 हुआ। पता नहीं क्या मेरे को ऐसे ही हर बार ये मेरे साथ ऐसे ही करता है यार। पेमेंट डन हो गया दीदी तुम्हारा, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं क्या? नहीं ओटीपी आएगा ना उसका तो। तो हम लोग एक रिचार्ज मेहनत करने करनी, पर मेहनत का नाम कितने लोग देखेंगे? 6 लोग। 6 लोग देखेंगे हम 6 लोग। लोग देखेंगे। 6 डिवाइस मतलब। तो 6 डिवाइस में तो कौन कौन के उसमें लॉगिन रहेगा? हो गया, एक ये हो गया, एक तो फोन से हटा दे, और वो हो गया, मैं हो गया। तो फोन से हटा दे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक कंटारा मूवी नहीं देखी, तो हाँ मैंने अभी तक नहीं देखी है, देख लो तुम। अब मैं देखूंगी। बहुत अच्छी मूवी यार इसमें तो। प्राइम वाली मूवी तो मैंने सब निपटा ली ये नहीं रात में, एक मूवी। वो नीतू दीदी ने कह दिया तो वो कंटारा ही देखेंगे। मेरे को बोला नहीं तो दीदी ने कि बहुत अच्छी मूवी है कंटारा। ओए तो हमारा ताशा सुबह सुबह से पढ़ाई कर रहा है। क्यों ताशा? मैं रोज ही पढ़ाई करती हूँ। रोज ही पढ़ाई करती हो? तो रोज तो इतने टाइम स्कूल चली जाती हो। आज छुट्टी इसलिए पढ़ाई कर रही हूँ। घर में पढ़ाई कर रहे हो? गुड गर्ल बन के। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बारिश का इतना मौसम हो रहा है ना, बारिश का मौसम क्या, बारिश ही हो रही है, रात भर भी पानी गिरा है। और बस अभी जल्दी से मैं रेडी होकर निकलूँगी बुटीक के लिए। एक तो सुबह सुबह से नाश्ता मुझसे करते नहीं बनता है, मतलब मैं कितनी भी जल्दी उठ जाऊँ लेकिन सुबह उठ के मुझसे कुछ खाते नहीं बनता है। वो जो खाने का टाइम होता है ना लंच का, तभी मुझे भूख लगती है। ऐसे तो सुबह अगर बिस्किट वगैरह ले लिया तो ठीक है, अगर दवाई खानी हो तो ऐसे मुझे भूख ही नहीं लगती, चाहे कुछ भी बन जाए। तो आज मम्मी ने मंगोड़े बनाए हैं और सुबह से कह रही हैं कि थोड़ा सा एक तो खा के देख ले, लेकिन वो एक का भी मन नहीं कर रहा है। अब मैं बस बुटीक के लिए निकलूँगी, तब जाते टाइम खाऊँगी। नहा लिया है मैंने और खाना भी खा लिया है, बस अब मैं रेडी होकर बुटीक के लिए जल्दी से निकलूँगी। और आज आपको इस ब्लॉग में आपके बहुत इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब भी मिलेगा। हाँ अच्छा ब्लॉग शूट। अब शांति से बात करेंगे आपसे। मैंने एसी वगैरह भी बंद कर दिया, नहीं तो आप लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ ही नहीं आती है, माइक लगा के बात किया करिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि मेरा मायका कहाँ का है,
और मैं मायके में रहती हूँ। ये जो घर है वो किसका है या फिर मेरे मायके वाले मेरे साथ रहते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले मैं गई भी थी जहाँ पर जो मेरा बर्थ प्लेस है इटारसी, जहाँ पर मेरे मम्मी पापा का घर है। हम तो यहाँ रेंट पर रहते हैं पर उनका जो खुद का घर है वो इटारसी में है और वो मैंने होम टूर करवाया भी हुआ है। मैं आपके साथ में फ़ोटो शेयर करती हूँ। तो ये है मेरा मायका जो कि इटारसी में है और ये घर हमने रेंट पर ले रखा है। जब मेरे भाई की शादी हुई थी तब मैं जानकी अपार्टमेंट में रहती थी और वहाँ हमने 2 फ्लैट ले रखे थे, एक मेरा और एक सामने वाला फ्लैट था वो भैया भाभी का। दोनों फ्लैट आमने सामने थे और मम्मी पापा जहाँ भी मेरे साथ रहना चाहें तो मेरे साथ या फिर भाई के साथ। तो वैसे हम लोगों ने मैनेज किया काफ़ी टाइम तक भाई की शादी के बाद। लेकिन अब लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि ये घर किसका है जहाँ हम रहते हैं। तो ये जो घर है ये हमने मिलकर लिया हुआ है क्योंकि जब हम जानकी में रहते थे तो दोनों घरों का रेंट, क्योंकि अलग शहर में आकर रहना और रेंट अलग अलग जाता था। खाना तो खैर साथ में ही बनता था लेकिन रेंट अलग अलग जाता था। सारी चीज़ों का मैनेजमेंट जो है वो डबल डबल खर्चे हो जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ तो मेरी जो इनकम है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी होती है और बुटीक से होती है। और जो मेरा भाई है, कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि वो क्या करता है, क्या काम है उसका। तो उसका जो काम है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का है, जो कि आपको पता होगा प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए किसी ऑफिस में बैठकर काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो काम आप ऐसे ही चलते फिरते कर सकते हैं। और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा काम है जो कि हमारी पूरी फैमिली ही करती है। मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, इसलिए उसका नाम भी नेहाज़ बुक डिपो है, NB, नेहाज़ बुटीक, नेहाज़ बुक डिपो। और अभी जो सीज़न का टाइम जब आएगा तब मैं जो ड्रेसेस होती है, यूनिफॉर्म होती हैं, तो वो भी मैं प्रोवाइड कराती हूँ जो स्कूल में बल्क में चाहिए होती है। तो इस तरीके से सीज़न बाय सीज़न हम लोग काम करते हैं, इसी से हमारी इनकम है। तो ये जो घर है, हम लोग यहाँ पर एक घर हमने इसलिए लिया ताकि हमारे जो खर्चे हैं वो थोड़े से कम हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि घर का खर्चा कोई एक व्यक्ति चलाता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर घर का रेंट मैं देती हूँ तो बाकी जो किराना वगैरह होता है वो सारा मैनेजमेंट जो है वो भाई देखता है। तो इस तरीके से हम लोग आधा आधा करके हर चीज़ का, क्योंकि अगर हमारे यहाँ वाईफाई भी लगा हुआ है तो उसका भी हम आधा आधा पे करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग घर का मैनेजमेंट करते हैं। तो कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, ना मैं किसी का खर्चा देखती हूँ ना कोई मेरा खर्चा देखता है। और मेरा और ताशी का तो पूरा मैं ही करती हूँ, भाभी का और भाई का भाई खुद ही करता है। हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक शहर में अगर रह रहे हैं तो डबल डबल खर्चा ना करके ये समझदारी है कि हम लोग एक घर में रहते हैं ताकि मम्मी पापा को भी ज़्यादा दिक्कत ना जाए, क्योंकि वो किसके साथ रहेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और भाभी अभी वैसे भी प्रेग्नेंट है, आपने देखा, आपको बताया हुआ है मैंने। तो अब तो उनको और भी ज़्यादा मम्मी पापा की हमारी ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है। ताशी को भी सबके प्यार की ज़रूरत है। तो ये सोचकर हमने ना 2 घरों से एक घर ले लिया, डुप्लेक्स ले लिया, जिसमें हम साथ में रह सकें। वो भी हमने थोड़े टाइम के लिए लिया था, ये देखने के लिए कि हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं नहीं। और बहुत अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे के साथ में मैनेज किया हुआ है। इसलिए कि कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भैया भाभी को अलग रहना चाहिए या फिर मुझे अलग रहना चाहिए। कभी भी एक बार भी ये फीलिंग नहीं आई, क्योंकि ये हमारी खुद की समझदारी है। घर का भी हमारा सारा हिसाब किताब आधा आधा रहता है, वो क्लियर है। ताशी की जो भी जिम्मेदारी है वो मैं उठाती हूँ। बाकी जो भी हमारा घर से घर में जो भी होता है, मतलब जितने खर्चे होते हैं वो हम लोग आधा आधा पे कर देते हैं। जैसे अगर बिजली का बिल भी है तो वो भी हम आधा आधा पे करते हैं। तो यहाँ पर कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, सब अपना अपना खर्चा खुद उठाते हैं। इस बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये अभी हम घर लेंगे तो भाई भाभी मम्मी पापा अपना घर यहाँ भोपाल में लेंगे ही। वैसे तो उनका इटारसी में है, लेकिन यहाँ पर सारा काम चल रहा है, सब सेट हो चुका है। तो यहाँ भी एक घर लेंगे जल्दी ही। और मैं भी अपना ताशी के साथ में घर यहाँ पर देख रही हूँ। बस भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हमारे घर होंगे यहाँ। तो ये बहुत सारे लोगों के मन में था, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं मायके में रहती हूँ और कुछ लोगों को लगता है कि मायके वाले मेरे साथ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने मिलकर ये घर लिया हुआ है जिसका खर्चा हम लोग आधा आधा उठाते हैं। तो ये बात अभी जिन लोगों के मन में ये सवाल थे वो क्लियर हो चुके होंगे। और जो बुटीक है, तो बुटीक का तो खर्चा पूरा खैर मेरा ही है, क्योंकि वो बुटीक मेरा है। तो उसका जो भी रेंट है, टेलर का होता है, जो हमने स्टाफ रख रखा है उसका है, बिजली का बिल है। तो कुल मिलाकर काफ़ी खर्चा एक महीने में हो जाता है। तो उतनी अर्निंग करने के लिए उतनी मेहनत भी हमें करनी होती है। तो ये थे उन सवालों के जवाब जो कि काफ़ी लोगों के मन में चल रहे हैं। तो इसी के साथ में अभी मैं बस निकलती हूँ जल्दी से बुटीक के लिए। और बुटीक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है
उसका भी कुछ सेटअप मुझे करना है, तो वो मैं बुटीक पर ही शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा। जो आप लोग पूछना चाह रहे थे वो मैंने अच्छे से क्लियर शब्दों में आपको जवाब दे दिया। अब इतने सारे कपड़े लेके कैसे जाएं? निकल रहे हैं बुटीक के लिए। ये वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। बुटीक से न्यू ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे और मिलते हैं आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। लड़की बाय बाय कर। बाय।